आत्मबोध आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्लोक नंबर 32 पर आज श्लोक आपके समक्ष। देहान्य त्वात् न मे जन्म जरा कारस्य लय आदयः शब्द आदि विशेष ही संग निर इंद्रियतया न च। देह के अतिरिक्त, देह के अतिरिक्त कौन? मैं देह के अतिरिक्त हूं। कौन मैं? आत्मबोध का उल्लेख है। सारा विषय आत्मबोध है। उसके विषय में बात है जो आज हम अभी नहीं हुए। हमें साक्षात्कार कहाँ हुआ अभी? बहुत दूर है। पर हमने अभी से आरंभ कर दिया है वेदांत के उस निष्कर्ष को जो ब्रह्म ऋषियों का अनुभूत सत्य है। ऐसा होता है और उसे मान करके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी के निमित्त एक एक श्लोक निरंतर आगे बढ़ाता चला जा रहा है कि मैं देह के अतिरिक्त हूं। मैं माने यहां बात उस मूल अस्तित्व की हो रही है जिसकी देह है, जो स्वयं में देह नहीं है। शरीर जिसका है वो शरीर नहीं है। मन जिसका है वो मन नहीं है। बुद्धि जिसकी है वो बुद्धि नहीं है। कल्पना जिसकी वो स्वयं कल्पना नहीं है। स्मृतियां जिसकी वो स्वयं स्मृति नहीं है। इच्छाएं जिसकी वो स्वयं इच्छा नहीं है। बात उसकी है। देह में सभी कुछ आ गया, वो सारा अस्तित्व आ गया जो मूल अस्तित्व के आसपास बुना हुआ है, देह के अतिरिक्त। और ना मैं जन्म लेता हूं और जन्म लेने के उपरांत क्या होता है, उसी क्षण शरीर विकसित होता है और क्षय को प्राप्त भी होता है। एजिंग, द प्रोसेस ऑफ एजिंग, वो भी आरंभ हो जाता है। मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो जन्म ही नहीं लेता। साधक है तो अभी ये कल्पना। क्यों? क्योंकि अभी हम हुए नहीं है। पर ये कल्पना निरर्थक नहीं है, ये एक सार्थक कल्पना है। एक ऐसी सार्थक कल्पना है साधक के लिए जिसके द्वारा धीरे धीरे उसके कदम उस ओर बढ़ने आरंभ हो जाते हैं। उन प्राथमिकताओं को वो सर्वोपरि मानता है जो उसे इस साक्षात्कार की ओर बढ़ाते हैं। अतः ये उल्लेख निरर्थक नहीं है। और बीच बीच में बोध भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जन्मों के उपरांत किसी एक दिन साक्षात्कार होगा ना। यात्रा के पड़ाव भी हैं जो बड़े सुंदर होते हैं। बीच बीच में अनुभूतियां होती हैं कि हाँ कुछ कुछ बियॉन्ड एक्सप्रेशन कुछ है, वाकई मैं ये नहीं हूं, है तो कुछ और। हाँ, क्या का अभी स्पष्ट उत्तर नहीं है। ना मैं जन्म लेता हूं, ना मेरी कोई एजिंग, मेरी जरा अर्थात मुझे किसी प्रकार का कोई बुढ़ापा आता है कार्य, और ना ही मेरी शक्तियां क्षीण होती हैं। यूं इसका शब्द का अर्थ पतला होना है, अर्थात किसी प्रकार शक्तियों का क्षीण होना, शरीर मन इत्यादि की। और ना ही मैं लय अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता हूं। उससे संबंधित जितनी भी अवस्थाएं हैं, जो प्रोसेस ऑफ एजिंग, डेथ एंड बर्थ, बर्थ डेथ एजिंग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मैं वो नहीं हूं। हाँ, अनुभव करता हूं पर वो मैं नहीं हूं। प्रश्न यही सामने आता है
कि मैं वो हूं भी नहीं, अजन्मा हूं। कि बार बार सतत साधक के मन में प्रश्न चलता है, मैं ना जन्म लेता ना मैं मरता, ना मेरी एज बढ़ती, ना मुझ में कोई क्षीणता आती, कमी आती, तो फिर मुझे तो इसमें से कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। मैं बूढ़ा भी हो रहा हूं, झुर्रियां भी आती हैं, बाल जाते, दांत टूटते, शक्तियां भी थोड़ी बहुत क्षीण होती, और मृत्यु भी मैं लोगों के आसपास देखता हूं, जाते हैं लोग। तो फिर अगर मैं अजन्मा हूं, जिसे कुछ नहीं, तो फिर आज मुझे वर्तमान में ऐसा अनुभव क्यों नहीं है? इसी प्रश्न से बुद्ध का जन्म हुआ था। यही प्रश्न बुद्ध के मन में था। जब वो प्रश्न अवतरित हुआ, उन्होंने जैसे ही जरा मृत्यु को देखा, और उस जिज्ञासा से, उसी जिज्ञासा को सूत्र बना करके वो बुद्ध हो गए थे। हमें भी अपनी क्षमताओं में जितना संभव हो उस सत्य को टटोलने की चेष्टा करनी चाहिए, जो हजारों वर्षों से स्थापना प्राप्त होकर यहां पहुंचा है, जिसके पीछे के विज्ञान अब धीरे धीरे, मैंने बहुत उल्लेख किया, नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसे प्रयोग अब कर रहे हैं, कि मनुष्य का एक अस्तित्व है जो शरीर न रहने पर भी, इवन इट एग्जिस्ट आफ्टर द ब्रेन डेथ, उसके पास सुनने की, देखने की, स्मरण करने की क्षमताएं शरीर ना रहने पर भी रहती हैं। हालांकि वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो तो सूक्ष्म शरीर है, योगिक विज्ञान से बात करें। पर फिर भी वो आज प्रयोगशाला में भी किसी रूप में अपनी आहट दे चुका है। शब्द आदि विषयी, ये जितने भी विषय हैं, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, जो इनके द्वारा हम करते हैं, क्योंकि सारी लीला तो इनके द्वारा चल रही है ना। इन ये नहीं है तो लीला चलाना बड़ा कठिन है, बाहरी तौर पर ही नहीं, भीतरी तौर पर भी, क्योंकि इंद्रियां केवल बाहर ही नहीं है, भीतर भी है। बिना देखे भी दृश्य दिखाई दे सकते हैं, बिना सुने भी शब्द अपने कान में स्मृति से गुंजित कराए जा सकते हैं, सुगंध को स्मरण में लाया जा सकता है, स्वाद को स्मरण में, स्पर्श को लाया जा सकता है, संभव है। तो इंद्रियां अंतर्मुखी भी हैं और बाहिर्मुखी भी हैं। मैं ये नहीं हूं, और मेरा इनसे कोई संग नहीं है, इन इंद्रियों से, जिनके ये कार्य हैं, जिनके फंक्शन हैं, ये किनके फंक्शन है? रस, रूप, गंध इत्यादि स्पर्श इंद्रियों के। मेरा इनसे कोई संग नहीं है। ये मेरे आसपास एक आवरण की भांति आते हैं, मेरा नहीं है। शब्द आदि विषयी संगः निरिंद्रियतया न, के बिना हूं। मैंने कल भी उदाहरण दिया था विवर्त उपादान का। जैसे सूर्य की धूप अगर कीचड़ पर भी पड़े तो प्रकाश आता है, पर कीचड़ का कोई प्रभाव सूर्य पर नहीं जाता है। वो उससे प्रकाशित भी हो, उसका प्रभाव नहीं जाता। आत्मा के विषय में भी ज्ञानियों ने, ऋषियों ने यही सत्य बताया कि उसके आसपास प्रकृति की, ईश्वर ब्रह्म के संकल्प से आवरण तो है, आता है, पर वो आवरण उसे प्रभावित नहीं कर पाता। इसीलिए जितने अंशों में साधक अंतर्मुखी होता जाएगा, उसे आत्म संतोष अधिक प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। क्यों? बाहर की परिस्थितियां तो नहीं वो बदल पाता, उतनी संभव नहीं है कि आप सब कुछ पूरे विश्व में बदल दो, अपने आसपास बदल दो, संभव ही नहीं है। पर जो कुछ भी उसके लिए कठिन है, कठोर है, कैसा भी है, पहली बात तो वो उसको प्रताड़ित नहीं करता, बहुत दुखी नहीं करता। दूसरी बात, वो सफलता असफलता से ऊपर उठकर उस पर प्रयास करता है। वो ये नहीं सोचता कि हार या जीत या कठिनाई, ना, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य को बांधने वाली सबसे बड़ी एक ही अभ्यास है, शिकायतें। हम बहुत शिकायतें करते हैं, जिसके कारण हम बहुत कुछ अपना, अपनी स्थिरता, अपनी उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिविटी हम क्षय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं।
जिस जिस में जीवन में आवश्यक नहीं कि आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है, जीवन का कोई विषय हो, जिस विषय पर भी जीव में शिकायतें समाप्त हो गई, समझ लो कि वो शिव की प्रेरणा से अब उसका जुझारू व्यक्तित्व, उसका जीवट, उसका जाज्वल्यमान स्वरूप, अब वो मरजीवड़ा बढ़ करके ही रहेगा, उसे अब कोई रोक नहीं सकता। क्षेत्र उसका भले ही अध्यात्म हो, भले ही पार हो, उसका कोई भी जीवन का बड़ा उद्देश्य हो सकता है, उसे बांधा नहीं जा सकता। शिकायतें समाप्त हो जाना महासिद्धि मानना चाहिए। नहीं साहब, हमने सुना है सिद्धियां तो कोई सोना निकाल के ले आए, वो नहीं, वो सब सिद्धियां नहीं। वो खेल है प्रकृति के, जिन लोगों को आ गए आ गए। उनसे कहीं भी सिद्धियां मनुष्य के अपने स्वभाव का परिवर्तन है। कहीं बड़ी सिद्धियां, महान सिद्धियां हैं जहां व्यक्ति के भीतर वो स्वप्रेरित उत्साह उमंग को जागृत करता है। वो बाहर आश्रित नहीं है कि बाहर की स्थितियां ही सब कुछ निर्णय मेरे लिए करेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभाव सब बातों का आएगा, पर वो उनसे डूबेगा नहीं, अपने अस्तित्व को बटोरे रहेगा। और इस प्रकार का ज्ञान, ऐसा अध्ययन हमें जीवन की समस्त विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बटोरे रखने में बड़ी सहायता देता है। विशुद्ध अध्यात्म जैसे जैसे स्थापित होगा, साधक उस तथाकथित वैराग्य पे नहीं जाएगा जो दायित्व छोड़ने वाला है, बल्कि बड़े से बड़े दायित्व को स्वीकार करेगा। जिस जीव को ये पता लग गया, ये बोध हो गया कि मैं केवल जरा मरा नहीं, मेरा अस्तित्व तो बड़ा क्षुण्ण है, वो तो अजन्मा है, मैं तो ऊर्जा का पुंज हूं, मुझे तो शिकायतें करने का अधिकार भी नहीं है। तो क्या वो अपने जीवन के दायित्व से पीछे भागेगा? नहीं, वो जीवन के बड़े से बड़े दायित्व को भी अंगीकार करेगा, क्योंकि अब उसे पता लग गया कि मैं उतना कटा-पटा बौना नहीं हूं, जिसने अपने आप को शिकायतों की बलि चढ़ा करके अपनी उत्पादक क्षमता, अपने द्वारा होने वाले योगदान को ही रोक दिया। वो अपने मार्ग से स्वयं को हटाएगा। मनुष्य ही बाधा है और मनुष्य ही अपने लिए प्रेरणा है। वो स्व प्रेरणा के द्वारा स्व गुरु बन करके अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाएगा। इसलिए ये आत्मबोध जैसे वेदांत के निष्कर्ष, सत्य पूछो तो हमारी प्रोडक्टिविटी खोलते हैं, हमारी उत्पादक क्षमता को खोलते हैं, हमें कहीं अधिक जुझारू बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।